अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा। तो इसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। 4 कप मैदा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने 4 पिज़्ज़े तैयार करने हैं। अगर आप 2 पिज़्ज़े तैयार करना चाह रहे हैं तो आप 2 कप लें मैदा। और पानी मैंने लिया है 1.5 कप। और अगर आप 2 पिज़्ज़े का तैयार करेंगे तो फिर आप 3/4 कप पानी ले लें। 3/4 का मतलब होता है कि आप 1 कप के 4 हिस्से करीब 3 हिस्से ले लें और 1 हिस्सा छोड़ दें। और ये पानी मैंने नॉर्मल लिया है, ना ही ये पानी गर्म है और ना ही ठंडा है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये पिसी हुई चीनी मैंने ली है 4 टीस्पून। ये सारा सामान जो है मैं आपको 4 पिज़्ज़े का बता रही हूँ। अगर आपने 2 तैयार करने हैं तो इन सबको हाफ कर लें। चीनी मैंने ली है 4 टीस्पून। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। और इंस्टेंट यीस्ट इसको कहते हैं, ये मैं ले रही हूँ 3 टीस्पून। अगर आप 2 का ले रहे हैं तो फिर आप 1.5 टीस्पून शामिल कर लें इसमें। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, ये 3 टीस्पून। एक साशे में होती ही 3 टीस्पून है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और इनको 5 मिनट का हम रेस्ट देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको मैदे में शामिल कर लेंगे सारे पानी को और इसको गूंद लेंगे आटे की तरह। जैसे गूंदते हैं आटे को, इसी तरह आपने इसको भी गूंदना है। और अगर आपको और पानी की ज़रूरत हो तो आप नॉर्मल पानी इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। इसको हमने नॉर्मल ही रखना है, ना ही बहुत सख्त डो तैयार करना है, ना ही बहुत नरम। और ये नमक डाल लेते हैं। नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको इसके साथ गूंद लें। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें ऑयल डालना तो आप ऑयल डाल सकते हैं। घी डालना चाहते हैं आप घी डाल लें। और अगर आप ऑलिव ऑयल डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने 4 टीस्पून लिया है। और अगर आप 2 पिज़्ज़े का तैयार करेंगे तो फिर आप जो है वो 2 टीस्पून ऑयल ले लें। इसको अच्छे तरीके से गूंद देंगे। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। हर तरफ ऑयल लगा के आपने इसको किसी बंद ओवन में या बंद माइक्रोवेव में रख देना है, अच्छे तरीके से ढक के। चाहे तो आप किसी प्लेट के साथ ढक सकते हैं और चाहे तो आप प्लास्टिक रैप के साथ इसको अच्छे तरीके से कवर करके बंद माइक्रोवेव में इसको रख दें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये साइज़ में इससे डबल हो जाएगा। जब तक हमारी डो राइस होती तब तक हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं, जो हमने ऊपर टॉपिंग करनी है। 2 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन को देखें आप किस तरीके से इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लें। और चिकन मैंने 1 पाव लिया है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैं इसमें धड़ा मिर्चें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। सिरका हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। और अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन जूस डाल लें इसमें 2 टीस्पून। और तिक्का मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। 5 मिनट तक हम इनको मिक्स करके भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये छोटी साइज़ का, बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज मैंने लिया है और लंबाई में था। लंबाई में मैंने इसको काट लिया है आधा। ये सारा हम इसमें डाल देंगे। और शिमला मिर्च भी मैंने आधी काट ली है। ये देखें इस तरीके से बारीक, इस तरीके से आपने काटनी है। इसको भी मिक्स कर देंगे और हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने प्याज और ये जो शिमला मिर्च है इनको बैठने नहीं देना है। ये ऐसे ही खड़ी खड़ी रहेंगी तो हमने उतार लेना है। इनको सिर्फ इनका कच्चापन मारना है। इनको 2 मिनट के लिए हमने पकाना है। और अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो वाली सब्जियाँ आपको इसमें डाल सकते हैं।
चिकन हमारा देखें बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और स्पाइसेस आपको जो भी पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स भी आपको जो पसंद है आप वो वाली डाल सकते हैं इसमें। तो 2 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम डो को भी चेक कर लेते हैं। प्लेट साथ चिपक रही है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा डो हमारा तैयार हो चुका है। ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो चुका है। हाथों को आप हल्का सा ऑयल लगा लें दोनों तरफ और इसको दोबारा से आप ऐसे उठा के ये देखिए इसको इस तरीके से इसके अब हम 4 हिस्से कर लेंगे। इससे हम 4 लार्ज साइज़ के हम इसके पिज़्ज़े बनाएंगे। नीचे हम मैदा डस्ट कर लेंगे। डो सारा मैंने बाहर निकाल लिया है। इसको अब हम 4 हिस्से में तकसीम कर लेते हैं। ये देखें एक हिस्सा, ये हम इसका दूसरा हिस्सा। ये देखें 4 हमारे पेड़े बन चुके हैं। अब हम इनके पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। अगर आप हाथ के साथ इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं, बेल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको बेलने के साथ भी बेल सकते हैं। ये पिज़्ज़े की रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। ये पिज़्ज़ा ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ट्रे में रख लेते हैं। ये इस साइज़ का मैंने ट्रे लिया है। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। ये तरीके इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लें। इसके इस तरीके से आप किनारे बना लें। अब हमने इस पिज़्ज़ा ब्रेड को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कांटे की मदद से इसको ये देखें इतना गैप दे के इस तरीके से इसको सुराख कर लेंगे। ताकि जो टेस्ट है वो अंदर तक डेवलप हो इसके। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी लग चुकी है। आपने इसके किनारे छोड़ के पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अब हम इसके ऊपर जो चिकन तैयार करके रखा था उसकी टॉपिंग लगा लेंगे। हाथ के जरिए ज़रा अच्छा लगता है, अच्छे से लग जाता है। इसलिए मैं हाथ की मदद से लगाऊंगी। इस तरह चारों तरफ फैला लें आप इसको। जितना भी आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप लगा लें। चिकन भी लग गया। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ मैंने ली है मोज़रेला चीज़। इसको पिज़्ज़ा चीज़ भी कहते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको अगर ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, जितनी आपको पसंद है आप उतनी इस्तेमाल करें। चीज़ आपको जितनी पसंद है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लें। आपको जिस तरह की पसंद है। और अगर आप ज़्यादा फ्लेवर चाह रहे हैं तो आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव रख देंगे, जैतून। इसको आपने इसको ऐसे हल्के हाथों से इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। ये पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपने 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट करना है।
और अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो भी आपने देगचे को भी प्री हीट करना है। जब मैंने पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने देगचे को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। देगचा हमारा अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है। देगचे में मैंने जाली स्टैंड रखा है, नमक मैंने नहीं बिछाया है, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मेरा देगचा पुराना है तो इसलिए मैं इसमें नमक नहीं बिछाऊंगी। अब मैं पिज़्ज़ा को इसके अंदर रख दूंगी। बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए एहतियात के साथ। अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे बेक होने में। इसके ऊपर मैं सीटी रख रही हूँ ताकि हवा जो है वो किसी तरीके से अंदर ना जा सके। मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट बेक होने के लिए आप इसको छोड़ दें। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम पिज़्ज़े को चेक कर लेते हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुका है और कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। पिज़्ज़े को हम देगचे से निकाल लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दरमियान से करेंगे सबसे पहले। पिज़्ज़ा हमारा अब देखें बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।